आज हम आपको चालकता तथा मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव पढ़ाएंगे। देखो, जैसे मान लो मैंने पहले देखते हैं, एक ये गिलास लिया, इसमें 5 ग्राम शक्कर ली और 100 ml जल लिया। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा गिलास लिया, इसमें 5 ग्राम शक्कर ली और 1000 ग्राम यानी 1 लीटर जल लिया। तो आपको पता ही होगा कि ये ऊपर वाला गिलास है, इसका शरबत जो है वो ज़्यादा मीठा होगा इसकी अपेक्षा। 1 लीटर में 5 ग्राम चीनी नाम मात्र के बराबर होगी, क्योंकि इसमें 100 ml में मात्रा और ये 1000 ml में मात्रा। ठीक, तनुता का मतलब होता है जल। ठीक है, तनुता का मतलब होता है पानी। अब देखो, इससे पहले हमें तनुता का मोलर चालकता पर प्रभाव पड़ना पड़ेगा। देखो, हमने सांद्रता पढ़ी है, इससे सांद्रता घट रही है तो वॉल्यूम आयतन क्या बढ़ रहा है, सांद्रता कम हो रही है आयतन बढ़ रहा है। सांद्रता आयतन बढ़ रहा है तो कापा घट रहा है, क्योंकि कापा जब आयतन बढ़ता है तो कापा घटता है। अब देखो, जब कापा घट रहा है तो लैम्डा एम, अब हमें ज्ञात करना है कि लैम्डा एम बढ़ेगा या घटेगा। देखो, लैम्डा एम बराबर होता है कापा भी, अगर लैम्डा एम बराबर होता है कापा भी, अगर कापा घट रहा है तो लैम्डा एम को भी घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। लैम्डा एम घट रहा है तो लैम्डा एम, कापा घट रहा है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसका कारण ये है कि ये दो पे डिपेंड करता है, कापा और वॉल्यूम आयतन। अब देखो, जैसे कोई चीज़ किन्हीं दो चीज़ों पे डिपेंड करती है तो उनमें से उस वैल्यू पर वो अधिकतम डिपेंड करती है जिसकी पावर या क्षमता अधिक हो। देखो, कापा से अधिक यहाँ इसके लैम्डा एम के लिए इफेक्टिव ज़्यादा है वॉल्यूम आयतन, तो ये आयतन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, इस कारण यहाँ पर मेरा लैम्डा एम भी बढ़ रहा है। इसे मोलर चालकता कहते हैं। लैम्डा एम देखो, कब वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये यहाँ पे लैम्डा एम मेरा के पे ना डिपेंड, कापा पे ना डिपेंड करके वॉल्यूम पे निर्भर है। देखो, यहाँ पे लैम्डा एम की निर्भरता के से अधिक वॉल्यूम पर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी बढ़ रहा है तो लैम्डा एम बढ़ रहा है। अच्छा, अगर एक कंडीशन सोचते हैं, सांद्रता है घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मेरा लैम्डा एम बढ़ रहा है। सोचो, अगर हम सांद्रता को बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पर ले आए, बिल्कुल घटा दें तो कितनी हो जाएगी? अधिकतम शून्य हो जाएगी। जब शून्य हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ाते जाएं, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिस कंडीशन पर वॉल्यूम अधिकतम हो जाएगी, यानी अनंत पे पहुंच जाएगा। पानी कितना भी मिला सकते हैं, अनंत पानी मिला दें बिलन में तो वो अनंत पर पहुंच जाएगी। तो इस कंडीशन में लैम्डा एम की वैल्यू भी किस पे? अनंत पर पहुंच जाएगी, यानी सबसे अधिकतम लैम्डा एम प्राप्त होगा मोलर चालकता। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे अधिकतम वैल्यू को, यानी मोलर चालकता की अधिकतम वैल्यू को इसे हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं। देखो, यदि सांद्रता को कम किया जाए, यानी ये सी को 0 कर दिया जाए बिल्कुल, अर्थात आयतन को बढ़ाया जाए, आयतन को अनंत कर दिया जाए, वॉल्यूम को अनंत कर दिया जाए, तो मोलर चालकता लैम्डा एम का मान बढ़ता है। यदि सांद्रता शून्य हो जाए तो लैम्डा एम बढ़कर अनंत हो जाएगा। इसे मोलर चालकता के इस अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, जिस कंडीशन पे लैम्डा एम इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुंचा उसे हम अनंत मोलर चालकता कहते हैं।